आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित है। ये सभी क्वेश्चन 2011 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आप जितना भी फार्मूला है वो सभी फार्मूला को अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में पूछ दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बता सकते हैं, याद नहीं रहेगा। अंदाजे इसको सॉल्व करिएगा तो यह गलत भी हो सकता है, इसलिए आप सभी फार्मूला को अच्छा से ध्यान में रख करके एग्जाम देने जाइएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। इसी तरह अनुपात वाला कई गो क्वेश्चन पूछता है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। और इस क्वेश्चन में है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो परिधियों का अनुपात तथा क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें परिधियों का अनुपात देता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है, त्रिज्याओं का अनुपात देता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात या परिधियों का अनुपात पूछता है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा तो परिधियों का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात पूछ देता है। तो इन तीनों बातों को आप पहले समझ जाइए कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वहीं परिधियों का अनुपात होता है। जैसे मान के चलिए दो वृत्त है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या को R1 और R2 से लिखेंगे। पहला वृत्त के परिधि 2 पाई R1 हो जाएगा और दूसरे वृत्त के परिधि 2 पाई R2 हो जाएगा। इसके बीच का अनुपात जब निकालेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। जब परिधि का फार्मूला हम लिखे हैं तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R1 और R2 बचा। इसका मतलब कि जो अनुपात R1 R2 का होता है यानी त्रिज्याओं का होता है वही अनुपात परिधियों का होता है। इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे विशेष बात यह समझना है कि जब त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है क्षेत्रफलों का अनुपात दे करके, तो जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दे करके त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो क्षेत्रफलों के अनुपात को जब वर्गमूल कर देते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात या परिधियों का अनुपात मिलता है। यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। यानी जब क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो परिधियों का अनुपात या त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। यहाँ पे यह दो क्वेश्चन जो हम आपको दिखाए हैं इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पे परिधियों का अनुपात दिया है 2:3 तो पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम अभी आपको बताए हैं कि जो परिधियों का अनुपात होता है वहीं त्रिज्याओं का अनुपात होता है। इसका मतलब यह मान जाइए कि यह त्रिज्याओं का अनुपात है। जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहता है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। परिधियों का अनुपात दे या त्रिज्याओं का अनुपात दे और पूछ दे क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा तो उसका स्क्वायर करके इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4:9। इस क्वेश्चन में दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है। तो बोला है परिधियों का अनुपात और क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले परिधियों का अनुपात बोला है तो हम अभी आपको बताए हैं कि जो परिधियों का अनुपात होता है वहीं त्रिज्याओं का अनुपात होता है। यानी जब त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे R1 अनुपात R2 बराबर 4:5 है, 4:5 है तो यहीं परिधियों का अनुपात होगा यानी C1 अनुपात
C2 भी 4:5 हो जाएगा। अब क्षेत्रफलों का अनुपात यानी A1 अनुपात A2 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी परिधियों का अनुपात 4:5 होगा और क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 होगा। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। यानी एक साइकिल है, साइकिल जो है 5000 चक्कर लगाता है, साइकिल 5000 चक्कर लगाता है जिसमें 11 किलोमीटर की दूरी तय होती है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। पहिया का व्यास कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक पहिया है, इस पहिया का हमको व्यास ज्ञात करना है। तो इस पहिया का व्यास कैसे ज्ञात होगा, यह पहिया 5000 चक्कर लगाता है। जब यह साइकिल का पहिया 5000 चक्कर लगाएगा तभी जा कर के साइकिल 5000 चक्कर लगाएगा। जब यह 5000 चक्कर यह पहिया लगाता है तो इसके द्वारा 11 किलोमीटर की दूरी तय होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह पहिया हमको वृत्त के आकार का दिख रहा है, यानी इसमें सबसे पहले हमको वृत्त की परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे यह जो पहिया है, इस पहिया के एक चक्कर का जो दूरी होगा वह दूरी इसके परिधि के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे हम पाई खींचते हैं, इस पाई को यहाँ पे दिखाते हुए हम इसका एक चक्कर जब लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो जब एक चक्कर लगाते हैं तो चक्कर जब एक चक्कर लगा लेता है तो यहाँ पे जो फिर पाई आपको दिखाई दे दिया। जब यह पाई दिखाई दे दिया इसका मतलब जो है कि यहाँ से जब पहिया चलना शुरू किया था और आ करके यहाँ पे एक चक्कर हो गया इस पहिया का, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यह दूरी कौन सा दूरी होगा, इस पहिए के चारों ओर की दूरी होगा। इसका मतलब है कि यह जो पहिया है, इस पहिया के चारों ओर की जो दूरी है वह एक चक्कर की दूरी है। इसका मतलब है कि 5000 चक्कर में जब 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक चक्कर में जब इस पहिया के द्वारा तय की गई दूरी को हम निकाल लेंगे तो वही दूरी वृत्त की परिधि कहला जाएगा। जब यह पहिया चलना शुरू करेगा तो यह पहिया अपने परिधि के अनुदिश ही चलेगा। इसका मतलब है कि एक चक्कर में जो पहिया अपना दूरी तय करेगा वह उस पहिए का परिधि होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक चक्कर की दूरी निकालना पड़ेगा कि एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा। तो 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो लिखेंगे चूँकि साइकिल का पहिया, साइकिल 5000 चक्रों में 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्योंकि व्यास हमेशा मीटर में हम ज्ञात करते हैं या सेंटीमीटर में ज्ञात करते हैं। जब किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करते हैं, यह हमारा मीटर में चेंज हो गया। अब इस मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फिर 100 से गुना करेंगे, यानी इतना सेंटीमीटर की दूरी 5000 चक्कर में तय करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइकिल 5000 चक्रों में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। इसलिए साइकिल एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 11 गुने 1000 गुने 100 बट्टा 5000। अब 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कटेगा, 5 से 100 20 बार में कटेगा, यानी 20 में 11 से गुना होगा तो 11 दूनी 22। एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठाइए। अब यहाँ पे 220 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि एक चक्कर में साइकिल का पहिया 220 सेंटीमीटर की दूरी तय किया।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से एक चक्कर में तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि, क्योंकि जो एक चक्कर में दूरी तय करेगा वह वृत्त के परिधि के बराबर होगा और वह दूरी 220 सेंटीमीटर होगा। यानी जब वृत्त के परिधि के बराबर 220 सेंटीमीटर हो गया तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr या पाई गुने डी। हमको व्यास ज्ञात करना है तो व्यास को हम डी से लिखते हैं। यहाँ डी इसलिए लिखे हैं क्योंकि डी बराबर 2r होता है। यह 2 गुने r को हम डी लिख दिए, पाई का पाई ही रह गया, यानी पाई गुने डी बराबर 220 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 गुने डी बराबर 220 सेंटीमीटर। अब 22 से 220 10 बार में कटेगा, यानी डी बराबर आपका हो जाएगा, यह 7 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में होगा, यानी 7 में जब 10 से गुना होगा तो 10 सत्ते 70 सेंटीमीटर। व्यास का मान 70 सेंटीमीटर आ गया, यही इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे यह एक वृत्त हम बनाए हैं, इसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इस वृत्त को जब हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो किसी एक भाग का क्षेत्रफल जो होता है वह चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, यानी इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ पे 4 हिस्स में जो वृत्त हम बांटे हैं इसके एक हिस्स का क्षेत्रफल बताना है। तो एक हिस्सा का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²/4, क्योंकि यह पूरे वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांटे हैं, इसलिए हम वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको परिधि दिया है तो परिधि के द्वारा त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी, यानी वृत्त का परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r बराबर 22 से 22 कट गया, क्योंकि जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर वाली संख्या कटता है और नीचे से नीचे वाली संख्या, तो दोनों में ऊपर में 22 है तो 22 से 22 कट गया। तो r बराबर यह भाग में है तो इधर आएगा तो गुना होगा, यानी 7 यह 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी r का मान 7/2 सेंटीमीटर हमको मिल गया। तो यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है तो लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr²। तो 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 7/2 आया है तो 7/2 गुने 7/2। यहाँ पे 2 बार इसलिए लिखें क्योंकि r² होता है तो r का मान 2 बार लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसको लिख करके गुना करना होता है। तो 7 से 7 को कट गया, 2 से 22 11 बार में कट गया। अब 11 से 7 में गुना होगा तो 11 सत्ते 77 बट्टा 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा।